हेलो एवरीवन, ये वीडियो सीरीज मैं उन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ जिनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समझने में दिक्कत होती है। मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को ईजी से ईजी वे में समझा जा सके, क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग समझने में और प्रोग्रामिंग को ऑपरेट करने में अभी भी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली दो तरह के प्रॉब्लम से हम इनकाउंटर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग में अगर हम बिगनर हैं। फर्स्ट, हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो कई सारे टेक्निकल टर्म्स यूज किए गए हैं जो हमको कंफ्यूज कर देते हैं और हमें लगता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट है। दूसरा, लॉजिक को प्रोसेस करने में लोगों को प्रॉब्लम जाती है, वो लॉजिक बना नहीं पाते हैं। उसके कई सारे रीजंस हैं जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोज में। तो पर्पसली मैं ये वीडियो सीरीज सी लैंग्वेज पे बनाऊंगा, क्योंकि सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से इनरिच करता है। दुनिया भर में 100 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आज यूज होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनीज में ट्राई करते हैं तो कंपनी आपको सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में ये परसेप्शन है कि अगर एक स्टूडेंट सी में स्ट्रांग है तो इसका मतलब है वो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है और अदर लैंग्वेजेज वो आराम से कैरी ऑन कर लेगा। तो चलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम लोग फन बनाते हैं। मैं इस वीडियो सीरीज में ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के साथ प्रोग्रामिंग को जोड़ने वाला हूँ, मतलब रियल लाइफ के एग्जांपल्स को प्रोग्रामिंग के टेक्निकल टर्म से रिलेट करूँगा और देखिएगा आपके लिए प्रोग्रामिंग सिंपल बनती जाएगी। आई विल गारंटी यू दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो सीरीज आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होते जाएंगे, आप प्रोग्रामिंग को एंजॉय करने लग जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। बट प्रोग्रामिंग पार्ट पे जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर प्रोग्राम, और अगर मैं पूछूं व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन होगा कि यार ये सर मुझसे बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ये तो हमने 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। एक्चुअली हमें बचपना ही करना है, तभी हम कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। देखिए, मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन आता है या नहीं आता है। मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूं कि आपने उसको इंटरप्रेट कैसे किया, आपने उसको किस तरह से समझा। मैंने शुरू में ही कहा कि हम सारी चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे कंप्यूटर प्रोग्राम का डेफिनेशन ही देना होगा तो हम कई तरीके से उसके डेफिनेशंस दे सकते हैं। तो लेट मी ट्राई with one definition, and let's suppose the definition is a computer program is a set of logical instructions given to computer so computer become capable to perform task। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब है कि आपने इसको कैसे समझा या मैंने इसको कैसे समझा है, राइट? तो अब इसको इंटरप्रेट करते हैं अपने तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से। देखिए, जब हमें ह्यूमन ब्रेन से कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेट्स सपोज मैं एक ह्यूमन ब्रेन के लिए मैं एक स्केलेटन बना रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा ड्राइंग में तो नहीं हूँ, बट मैं एक डमी टाइप का कुछ बना रहा हूँ, और इसको मान लीजिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है और हमें उससे कम्युनिकेट करना है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कोई टास्क कंप्लीट करके दे। तो इसके लिए मुझे इससे सबसे पहले कम्युनिकेट करना होगा, राइट? तो मुझे स्टैब्लिश करना होगा कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा सबसे पहले एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम एक्चुअली किसी को इंस्ट्रक्शंस पास कर पाते हैं, और उस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कोई भी एग्जीक्यूट कर पाता है किसी चीज को, ठीक है? तो ह्यूमन ब्रेन को जैसे हम इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक लैंग्वेज चाहिए होता है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन ब्रेन वी नीड अ लैंग्वेज, देखिए, मैं इसको टाइप करके भी ला सकता था, बट वो
इंटरेक्टिव वे नहीं हो पाता है समझाने का, तो मैं एक लाइव क्लास की तरह ही इसको बनाने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए। तो देखिए, जब हमें एक ब्रेन से कम्युनिकेट करना होगा तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। अब हमारा कंप्यूटर भी एक ब्रेन है। आप ये हमेशा माइंड में रखिए कि कंप्यूटर एक मेड ब्रेन है। दोनों के ही फंक्शन में, ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट टू डिफरेंसेस। वन, कंप्यूटर हैज नो IQ, वो खुद से नहीं सोच सकता है, एंड सेकंड, वो खुद से इनपुट के लिए ऑब्जर्वेशंस नहीं ले सकता है। कई केसेस में लेता है बट इस केसेस में नहीं ले सकता है। ठीक है, तो हम ऑब्वियस चीज जो है आपको समझनी है वो है ये कि कंप्यूटर एक ब्रेन है, और ब्रेन से कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी ब्रेन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब कंप्यूटर के टर्म में उसी लैंग्वेज को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। नाउ, हम कम्युनिकेट किसी ब्रेन से क्यों करते हैं? हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है कि वो पर्सन हमारे लिए कोई टास्क परफॉर्म करके दे या हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन करे। यही चीज कंप्यूटर पे अप्लाई होती है। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए कोई टास्क परफॉर्म करके दे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? तो आंसर इज ऑब्वियस दैट कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर। बट मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि क्या वही लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे ब्रेन में भी होता है क्या, या ह्यूमन ब्रेन भी प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है क्या? तो मेरा आंसर होगा यस, बिल्कुल होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूं, अपने आंसर को थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूं। देखिए, अगर मैं आपको दो नंबर पास करूं और मैं कहूं कि व्हाट इज द समेशन ऑफ दिस नंबर, लेट्स सपोज द नंबर वुड बी 40 एंड 30, तो आपका ब्रेन तुरंत रिएक्ट करेगा और आंसर होगा 70। एम आई राइट? नाउ, क्या ये ऐसा पॉसिबल हुआ कि ये आपके ब्रेन ने डायरेक्ट ये आंसर कर दिया, मतलब बिना किसी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के? बिल्कुल नहीं। आपने जब चाइल्डहुड में, बचपन में जब आप स्कूल जाना स्टार्ट आपने किया, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने वे ऑफ कम्युनिकेशन सीखा, मतलब किसी लैंग्वेज का सहारा लिया। पहले लैंग्वेज को सीखा, अल्फाबेट सीखे, वर्ड्स बनाना सीखा, देन सेंटेंस बनाना सीखा। ठीक है, तो आपके टीचर आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे थे। देन उसी प्रोसेस में आपने नंबर सिस्टम सीखा, एंड देन आपको सिखाया गया प्लस का मतलब क्या होता है, और आपको सिखाया गया इक्वल टू का मतलब क्या होता है। देन आपके माइंड में एक लॉजिक सेट कर दिया गया। लॉजिकल एक्सप्रेशन इज सम इक्वल टू a प्लस बी। ये एक्चुअली में क्या है? ये हमारा लॉजिक है। ओके, तो जो हमारे ब्रेन में काम कर रहा है, जो ब्रेन में एक्टिव है, जिसके वजह से हम एडिशन कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में बहुत सारे लॉजिक्स प्लांट किए गए। इसका मतलब हमारे ब्रेन को ट्रेंड किया गया, राइट? और यही प्रोग्रामिंग होता है। तो इस केस में अब हमें एक मैन मेड ब्रेन को ट्रेन करना है, और वो मैन मेड ब्रेन कौन है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हमें ट्रेन करना है, मतलब उसको प्रोग्राम देना है। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन अबाउट योर प्रोग्राम नाउ? मेरा जो ऑब्जर्वेशन बना कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में, वो अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कंप्यूटर प्रोग्राम इज इक्वल टू लैंग्वेज स्लैश ग्रामर रूल्स प्लस लॉजिक। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो रहे होंगे कि वो अब ये लैंग्वेज रूल और ग्रामर रूल कहां से आ गया। देखिए, हर लैंग्वेज की अपनी लैंग्वेज रूल एंड ग्रामर रूल होती है। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं या किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो लैंग्वेज रूल है। बट हमें एट द सेम टाइम हमें ग्रामर रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं कि कहाँ पे हमें वॉज लगाना है, कहाँ पे हमें हिज लगाना है, कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। दीज आर कम्स अंडर द ग्रामर रूल। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी लैंग्वेज एंड ग्रामर रूल्स होंगे, क्योंकि ये भी लैंग्वेज है। नाउ, जब हम लैंग्वेज ग्रामर रूल्स को लॉजिक के साथ इस तरह से प्लेस कर देते हैं कि वो एक सीक्वेंशियल लॉजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम के शक्ल में रिप्रेजेंट होता है।
एंड कंप्यूटर भी हम ट्रेन हो जाता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आई होप अब आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग के बारे में वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे, जो कि सी का इंट्रोडक्शन पार्ट है, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सी लैंग्वेज एंड व्हाई सी लैंग्वेज इज स्टिल सो पॉपुलर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सी लैंग्वेज। तो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर मैं रीड करूं तो सी इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that was originally developed by Mr. Ritchie to develop Unix operating system at AT&T Bell Labs in 1972। ये हो गया, ये तो एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है सी लैंग्वेज के बारे में। अब पहले समझते हैं कि दो चीज़ें पहले समझ लीजिए। पहला, सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस मतलब क्या? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे जनरल लाइफ में यूज होने वाले होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हम सी में डेवलप करते हैं। एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको पता होगा, बस चाइल्डहुड में आपने पढ़ा होगा कि 3 लेवल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो आज के टाइम में जितने लैंग्वेजेस यूज हो रहे हैं वो मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज काउंट होते हैं। ठीक है, तो सी जनरल पर्पस भी है और हाई लेवल लैंग्वेज भी है। नाउ ये डेवलप किया था डेनिस रिच्ची ने। रिच्ची का फुल नेम डेनिस रिच्ची है। डेनिस रिच्ची ने इसको डेवलप किया था और पर्पस इस सी लैंग्वेज को डेवलप करने का सिंगल था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना। यूनिक्स एक फेमस कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स के अंदर में। तो उसको डेवलप करने के लिए बेसिकली सी लैंग्वेज बनाई गई थी। अब इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है कि सी लैंग्वेज बेसिकली बी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि एट द बिगनिंग में जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था एक लैंग्वेज हुआ करती थी जो बी लैंग्वेज थी। और बी लैंग्वेज बी लैंग्वेज बनाई थी डेनिस रिच्ची के ही गुरु ने। ठीक है, दोनों ही AT&T लैब में एक साथ काम करते थे। तो बी लैंग्वेज भी बनाने का पर्पस वही था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना ही था। लेकिन बी लैंग्वेज के थ्रू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस डायमेंशन से बनाया जाना था, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाया। और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बी लैंग्वेज डेनिस रिच्ची ने अपने गुरु को ये कहा था कि जो हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं वो शायद वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो इस बी लैंग्वेज से, इसमें कुछ खामियां हैं। बट उनके गुरु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। देन रिजल्ट ये हुआ कि जिस डायमेंशन में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होना था वो नहीं हो पाया क्योंकि बी लैंग्वेज के साथ कई खामियां रह गई थी। तो उस प्रोजेक्ट को डेनिस रिच्ची ने आगे बढ़ाया और उसी बी लैंग्वेज के एक्सटेंशन के रूप में सी लैंग्वेज को डेवलप किया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने गुरु के लिए उनका रिस्पेक्ट था कि उन्होंने उसी लैंग्वेज का एक्सटेंशन नेम दिया सी लैंग्वेज को। तो बी को सी को डेवलप करने के लिए डेनिस रिच्ची ने एक और फेमस लैंग्वेज जो उस समय पे बहुत चलन में था उसको यूज किया। उस लैंग्वेज का नाम था एल्गोल। तो एल्गोल प्लस बी दोनों मिलके एक सिंगल लैंग्वेज बने जिसका नाम था सी लैंग्वेज। ठीक है, इन दोनों के मिलने से सी लैंग्वेज बनाया गया। राइट, तो ये कॉम्बिनेशन सी बेसिकली क्या है? सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बी लैंग्वेज एंड एल्गोल लैंग्वेज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये लैंग्वेज डेवलप की गई थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ व्हाई सी इज स्टिल सो पॉपुलर? सी इतना पॉपुलर क्यों है? तो अगर हमको ये समझना है तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी समझना होगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, अगर मुझे सी लैंग्वेज के फीचर्स को डेमोस्ट्रेट करना हो तो मैं ऐसे करूंगा। फर्स्ट पॉइंट अबाउट द सी लैंग्वेज इज इट इज ईजी टू यूज लैंग्वेज, ईजी और ईजी टू लर्न लैंग्वेज। ओके, तो सिंपली LEARN लर्न लैंग्वेज। देखिए टाइपिंग के टाइम में टाइपो एरर हो सकता है क्योंकि मैं एट द सेम टाइम आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये इजी टू लर्न लैंग्वेज है और इसको बिगनर्स लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो ऑलवेज स्टार्ट
ट्राई टू स्टार्ट विद द सी लैंग्वेज, बिकॉज सी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज कही जाती है सारी लैंग्वेजेस की। जितने भी मॉडर्न जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, सारे लैंग्वेजेस एक्चुअली में उसका ओरिजिन सी से ही होता है और सी में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसलिए सी से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए और ये बिगनर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के बारे में अभी मैं कंफ्यूज आपको नहीं करूंगा, इसको एक पॉइंट के टर्म में आप समझ के छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये समझने में दिक्कत जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय अदर। प्रोग्रामिंग के कई तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग करने के कई तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका स्ट्रक्चर्ड वे, तो उसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सी इज it produces efficient program. Obviously it produces efficient programs. ओके, तो C बहुत पॉपुलर आज भी इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इलिबरेट करता हूं इस टर्म को आपको कि सी के थ्रू हम कर क्या सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वी आर विद द सी, इजंट इट। तो इसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं कि सी लैंग्वेज एक्चुअली इतना पॉपुलर क्यों है और क्यों सी आज भी उतना ही रिलेवेंट है और उतना ही पॉपुलर बना हुआ है। देखिए, सी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आज के टाइम में फंक्शनल है, उसमें उसको डेवलप करने में कहीं ना कहीं सी का हाथ है। तो सी मेजर रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में। और आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम के लिए, वो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था जिसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम आज सबके हैंड में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट आप जब करते हैं तो वो सी लैंग्वेज के थ्रू, मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज के थ्रू डेवलप हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, LANGUAGE, लैंग्वेज। Okay, language translators. Now what is language translators? Compiler, assembler, interpreter. हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेटर्स के बारे में आप इतना ही समझ लीजिए अभी के लिए कि कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, और हम जिस 0-1 को हमें समझने में प्रॉब्लम जाती है, तो हम एक ट्रांसलेटर इन बिटवीन अस एंड कंप्यूटर यूज करते हैं कि हमारे लिखे हुए कोड को वो कंप्यूटर के कोड में कन्वर्ट कर दे, सो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पाए, एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो कन्वर्ट हो। हम इसके बारे में आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो भी हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, सारे के सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स सी से इंस्पायर्ड हैं, मतलब सी में ही जनरली बनाए गए हैं। ठीक है। नाउ थर्ड इज टेक्स्ट एडिटर्स। टेक्स्ट एडिटर्स, अब कई सारे टेक्स्ट एडिटर्स जो हम यूज करते हैं अपने सिस्टम में टेक्स्ट टाइप करने के लिए, वो कई सारे टेक्स्ट एडिटर्स भी सी लैंग्वेज के हेल्प से बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क ड्राइवर्स। नेटवर्क ड्राइवर्स, अब ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो ड्राइवर्स कहलाते हैं। तो नेटवर्क ड्राइवर्स मतलब अगर हमें वैन या लैन को कनेक्ट करना है, अगर हमें वाईफाई से कनेक्ट होना है, अगर हमें राउटर से कनेक्ट होना है, तो हमें एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर, एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेवलप की जाती है सी लैंग्वेज में। इसके बाद अगर एप्लीकेशन एरिया के बारे में बात करें तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी हैं, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितने भी हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये एक मदर लैंग्वेज है। ये मदर लैंग्वेज है क्योंकि इसके थ्रू सारे लैंग्वेजेज की ओरिजिन हुई है जो आज के टाइम में हम एज एन हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, एक्चुअली वो इंस्पायर होते हैं सी से। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद डेटाबेस जो हम पढ़ते हैं, डेटाबेस के बारे में, जैसे MySQL, SQL, ये सारे डेटाबेस डिजाइनिंग जो होती है, उसके जो
एडिटर्स होते हैं वो एक्चुअली सी लैंग्वेज में ही बनाए गए होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में बनते हैं। नाउ जितने यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आप तो बचपन में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि ये एक हाउस कीपिंग प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करता है, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी जो बनते हैं वो सी लैंग्वेज में बनते हैं। इसके अलावा भी कई सारे चीज़ें हैं जो सी लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। इसका मतलब आप इसको निचोड़ निकालिए तो आप ये समझेंगे कि जितने भी कॉमन सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स सी में बनाए गए हैं। क्यों? उसका रीजन है कि सी हमारे पास आज के टाइम में सब अवेलेबल जितने भी लैंग्वेजेज हैं उसमें सबसे फास्ट लैंग्वेज है। मतलब इसमें बनाया हुआ प्रोग्राम सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर में, क्योंकि ये लोअर लेवल एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करता है, मतलब 0-1 की एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये इसमें बनाए प्रोग्राम बहुत फास्ट होते हैं। इसी वजह से सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर सी में बनाए गए। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एप्लीकेशन एरिया गेन करता है हमारा सी लैंग्वेज। ओके, एंड लास्ट पॉइंट अबाउट दिस इज इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन variety of computers, okay, or platforms, you can say variety of platforms also. All right, so these are the points that are related to the C, जिस वजह से हमारा C जिस वजह से C इतना पॉपुलर लैंग्वेज है। अब इसमें एक चीज है कि इट कैन बी कंपाइल्ड। देखिए, दो तरह की लैंग्वेजेस जनरली हम यूज करते हैं मॉडर्न जनरेशन लैंग्वेजेस में। एक कंपाइलर बेस्ड होती है, दूसरा इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। तो सी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब कंपाइलर वो ट्रांसलेटर है जो हमारे सोर्स कोड को कंप्यूटर के सोर्स में कोड में कन्वर्ट करता है। हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। आई होप कि आपको अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सी क्यों इतना इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, क्यों हम सी को इतना वेटेज देते हैं और क्यों लोग इतना वेटेज देते हैं सी को इतने पुरानी लैंग्वेज होने के बाद भी। क्योंकि इसका एप्लीकेशन एरिया बहुत फास्ट है और एज एन बिगनर ये एक्सपेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से भी कि आप सी पढ़ के आए होंगे, क्योंकि सी वो फाउंडेशन सेट करता है आपके लिए जिस फाउंडेशन पे चल के आप अदर लैंग्वेजेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, अब अगर मैं इसको सम अप करूं सिंपल लैंग्वेज में तो मैं इतना ही कहूँगा, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे सम अप करना होगा कि क्या सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस के बारे में, तो मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि ऑल द मॉडर्न जनरेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं टाइप कर देता हूँ, सो इट इज जस्ट लाइक अ नोट्स फॉर यू ऑल्सो। तो मैं अगर सम अप करूँ सी के इंट्रोडक्शन को तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल द, सॉरी आई विल चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर। तो कलर में ले लेता हूँ समथिंग लाइक वाइट। तो लेट सपोज आई कैन राइट दैट सी is originally developed for developing Unix operating system, but most of the system softwares are developed in C language. That's it. ये हो गया आपका एक पार्ट
आज के लिए, जिसमें कि आज के पार्ट में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सी को सबसे ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसीलिए सी इतनी फेमस लैंग्वेज है आज के टाइम में भी, जबकि ये 1972 में डेवलप हुई थी। बहुत सारे मॉडर्न जनरेशन लैंग्वेजेस हमारे पास आ गए हैं आज के समय में, फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। हम पाइथन यूज करते हैं, हम जावा यूज करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में हैं। बट सी का रिलेवेंस आज भी बना हुआ है। मैं पाइथन पे भी वीडियो अपलोड करूंगा, मैं जावा पे भी वीडियो अपलोड करूंगा, बट ये रिक्वेस्ट था बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो सी पे कुछ ऐसा वीडियो बनाइए कि हमें प्रोग्रामिंग बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखे, मैं उसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं इतना करने की ट्राई कर रहा हूँ। और मैं आने वाले क्लासेस में आप देखेंगे कि जब हम कॉन्सेप्ट्स पे लौटेंगे, सी के कॉन्सेप्ट्स पे, ये इंट्रोडक्शन था, सी के कॉन्सेप्ट पे जब हम लौटेंगे तो फिर मैं अगेन आपको जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से उसको बेहतर सिंपल बनाते रहूँगा इस प्रोग्राम को। तो इस पार्ट के लिए अभी इतना ही। इस पार्ट में हमने प्रोग्राम को समझा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा एंड सी के इंट्रोडक्शन को, सी के रिलेवेंस को भी समझा कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सी एंड हम सी के थ्रू क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।